आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में मौजूद जो डेटा वैलिडेशन नाम का एक फीचर होता है, उसका यूज हम कब करेंगे, है ना? या डेटा वैलिडेशन क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो यदि हम डेटा वैलिडेशन की बात करें, तो इसका उपयोग हम ऐसे केस में करते हैं जब वर्कशीट के अंदर मौजूद जो सेल होते हैं, है ना, उन सेल्स के अंदर जो हम वैल्यू इंटर करेंगे वो किसी क्राइटेरिया के तहत इनपुट करेंगे, किसी कंडीशन के तहत इनपुट करेंगे, है ना। तो उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? डेटा वैलिडेशन। और वैसे क्या होता है, अगर हम डेटा वैलिडेशन की बात अभी ना करें, सिंपल वे में समझें तो होता क्या है, एक्सेल के अंदर मौजूद जो वर्कशीट होती है और उसके अंदर जो सेल होते हैं, एक्सेल को ओपन कर लूँ तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा आपको, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये सेल है। इस सेल में देखिए, किसी भी सेल के अंदर हम कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हैं। यदि हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं किया है तो देखिए, हम किसी भी सेल के अंदर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आलोक सर, कोई दिक्कत नहीं है। या हमने यहाँ पे नंबर इंटर कर दिया, बिना शर्त के हम किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन हम, एक तो केस ये है, एक दूसरा केस अपने पास ये है कि जैसे हम A1 से लेके A10 तक के सेल में सिर्फ, मतलब A1 से लेके A10 तक के सेल में हम चाहते हैं कि 1 से लेके 100 तक के बीच का नंबर इंसर्ट हो। इसके अलावा वो कोई भी वैल्यू कोई यूजर इंटर करता है तो वो एक्सेप्ट ना हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, अभी तक आपने क्या देखा? ये देखा कि हम किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू इनपुट करते रहे तो एक्सेप्ट हो जा रहा है। लेकिन यदि अपने पास कोई ऐसा टास्क है, जैसे A1 से लेके A10 तक हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 से लेके 100 तक की वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी, 1 से छोटी या 100 से बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करना है। इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? डेटा वैलिडेशन। नहीं तो होगा क्या कि हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा केस देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नेम का कॉलम है। हम चाहते हैं किसी, कुछ लोगों के नाम हम इंटर कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय के नाम हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट के नाम हो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नाम जो है, नाम 3 अक्षरों से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब नाम के अंदर मिनिमम 3 लेटर, मतलब 3 से कम नहीं होनी चाहिए। 3 से अधिक हो जाएंगे तो चलेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब नाम के लिए लेंथ फिक्स करना चाहते हैं कि नाम यदि 3 से छोटा होगा, जैसे ओम, ओम में 2 लेटर आ रहे हैं, 3 से छोटा है, तो ऐसे नाम को एक्सेप्ट नहीं कर। इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे क्या? डेटा वैलिडेशन। क्योंकि देखिए, हम क्या कर रहे हैं, सेल के ऊपर शर्त लगा रहे हैं। हर एक सेल के ऊपर क्या लगा रहे हैं? क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि अगर नाम के अंदर जो लेटर्स होंगे उनकी संख्या 2 से बड़ी होगी तो ही वो डाटा सेल के अंदर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे ही हम डेट के ऊपर, मान लीजिए डेट, हम किसी स्टार्टिंग डेट है अपने पास और एंड डेट है, उसके बीच की डेट हमको इंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे? डेटा वैलिडेशन। कहने का मतलब ये है कि डेटा वैलिडेशन हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम सेल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं कि जब कोई यूजर किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर वैल्यू इंटर करे तो वो वैसी ही वैल्यू इंटर करे जैसी शर्त उसके ऊपर लगाई गई है, तो ही वो डाटा सेल के अंदर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो डाटा सेल के अंदर एक्सेप्ट नहीं। यही होता है आपका डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन हम नंबर के ऊपर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, डेट के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी फार्मूले का भी इस्तेमाल करते हुए डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो इसके अलग अलग रूप होते हैं। और हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को कुछ डिफाइन भी ऐसे ही किया है। यूज डेटा वैलिडेशन टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा आर वैल्यूज दैट द यूजर इनटू ए सेल। मतलब यूजर किस प्रकार की वैल्यू सेल के अंदर इनपुट करेगा, उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, क्राइटेरिया लगाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल्स के जरिए हम डेटा वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझते हैं। उसके पहले आप यहाँ पे ये जो लिखा गया है, ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये उसके बारे में बताया गया है।
तो डेटा वैलिडेशन आपको डेटा टाइप के डेटा टूल्स में जाएंगे तो आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी आगे की चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है कि आवर्स वर्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। मतलब ये यहाँ पे जो इस रेंज में जो वैल्यू दी जाएगी वो 10 से अधिक नहीं हो सकती। और वैसे भी जो वर्किंग डे होता है, एक दिन में जो काम करने का जो टाइम होता है वो बहुत होता है, मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे, है ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा क्राइटेरिया अप्लाई करिए ताकि यदि कोई यूजर इन सेल्स के अंदर कोई वैल्यू इंटर करे तो वो वैल्यू 10 से, यदि 10 से बड़ी हो, यदि वैल्यू वो 10 से ग्रेटर देन हो तो वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे। 10 से छोटी होगी एक्सेप्ट हो जाएगा, या 10 के बराबर हो जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 10 से बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पहले से अप्लाई है, तो हम पहले डेटा वैलिडेशन को हटा देते हैं। तो हम उसके लिए कहाँ आएंगे, डेटा टाइप में। और डेटा टाइप में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। तो आप यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करिएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, एक ऑप्शन मिलेगा सर्किट वैली इनवैलिड डेटा का, एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर इन वैलिडेशन डेटा। तो डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए चूंकि पहले से डेटा वैलिडेशन अप्लाई है तो हम इसको क्लियर कर देते हैं पहले, है ना। अब फिर से हम चलते हैं डेटा टैब में। तो डेटा टैब के डेटा टूल्स में जाएंगे और इस एरो पर क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा। सॉरी, इस डेटा को यहाँ से पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक डेटा वैलिडेशन नहीं हटेगा। ठीक है, हट गया। डेटा वैलिडेशन जैसे हमने हटाया, डिलीट कर दिया, अब देखिए कोई डेटा वैलिडेशन इस पे नहीं है। तो हम करेंगे क्या, डेटा टैब के डेटा टूल्स में जाएंगे, वहां से किसको यूज कर लिया, डेटा वैलिडेशन। इस तरीके से आपके सामने डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस तरीके से आपके सामने डेटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें 3 टैब आपको मिलेंगे। एक सेटिंग का टैब मिलेगा, एक इनपुट मैसेज का टैब मिलेगा, एक एरर का टैब। ठीक है, अब होगा क्या, सेटिंग टैब के अंतर्गत सबसे पहले अलाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस अलाउ वाले ऑप्शन में हम लोग क्या सेल्स के अंदर किस प्रकार की वैल्यू एंटर करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए होल नंबर। पहला ऑप्शन क्या था, जब अभी तक देखिए एनी वैल्यू, अभी तक बाय डिफॉल्ट किस पे सेलेक्ट था, एनी वैल्यू। एनी वैल्यू पे सेलेक्ट होने की वजह से ही हम जब भी सेल के अंदर कोई भी वैल्यू हम एक्सेप्ट कर रहे थे, इंटर कर रहे थे तो एक्सेप्ट हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलाउ में क्या था, एनी वैल्यू। इस बार हमको क्या करना है, होल नंबर को सिर्फ अलाउ करना है। मतलब अब इस रेंज में जो रेंज आपने सेलेक्ट किया है, पहली शर्त तो यही हो गई कि इस रेंज में जो वैल्यू स्टोर होगी वो होल नंबर होगी। होल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें दशमलव वाली वैल्यू नहीं आती। अब जब वो नंबर की बात हो रही है तो नंबर के लिए कई सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे यहाँ डेटा टाइप, डेटा वाले ऑप्शन में देखिए बिटवीन है। मतलब अगर नंबर 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 हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वह नंबर एक नंबर, वह नंबर किसी बीच के नंबर का हो सकता है, तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे, है ना। या वह नंबर किसी दो नंबर के बीच का नहीं हो सकता है तो नॉट बिटवीन का यूज करेंगे। या वह नंबर किसी नंबर के बराबर होगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है आवर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन आर इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम किसको यूज करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 10, और मैक्सिमम में क्या दे देंगे, 10। ओके पे ओके पे प्रेस करेंगे तो अब जाके देख सकते हो, है ना। कोई भी वैल्यू अगर हम 10 से बड़ी देंगे तो वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। और जैसे रिट्राई पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही कर्सर आ जाएगा। रिट्राई पे क्लिक करते ही कर्सर हमारा फिर से वहीं आ जाएगा।
रिट्राई का मतलब ये होगा कि आप फिर से ट्राई कर सकते हो। तो जैसे देखिए हमने 10 लिखा, 10 लिख के एंटर किया, वो वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। फिर देखिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। इस तरीके से डेटा वैलिडेशन हम लोग सेल्स के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन इसी में हम कुछ और बातें हुए कुछ और भी चीजें आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमने किया क्या, इन रेंज जो आवर्स वर्ग का जो कॉलम है, इसके जो रेंज है इस पे हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने सिर्फ सेटिंग टैब के बारे में आपको बताया था। इनपुट मैसेज टैब के बारे में नहीं बताया था। तो इनपुट इनपुट मैसेज टैब के अंतर्गत क्या होता है, हम इसको जान लेते हैं। जैसे अभी तक देखिए हम इस सेल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमको कोई सजेशन नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम जिस सेल के अंदर हमको वैल्यू इनपुट करना है, उस सेल के सामने हमको लिखा हुआ सजेशन आए कि हमको किस प्रकार की वैल्यू इंटर करना है। अदरवाइज होगा क्या कि हमको कैसे पता चलेगा। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको किस प्रकार की वैल्यू इंटर करना है। ये तो हमको पता चल रहा है ना, क्योंकि हमने अभी अभी डेटा वैलिडेशन लगाया है। 2 दिन बाद हम इसी फाइल को ओपन करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमको इन सेल के अंदर किस प्रकार की वैल्यू को एंटर करना है। तो हमसे मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक ये जो रेंज ऑफ सेल्स है, हर एक सेल के लिए हम लोग सजेशन मतलब मैसेज मैसेज सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप किसी स्पेसिफिक सेल पे जाओगे वैल्यू को इनपुट करने के लिए, तो सजेशन हमको देगा कि हाँ, आपको इस टाइप की वैल्यू को सेल के अंदर एंटर करना। तो उसी टाइप के मैसेज को है ना सेट करने के लिए हम लोग इनपुट टाइप का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरीके से। डेटा टाइप के डेटा रूल्स में आएंगे, फिर से वहीं पे जाते हैं डेटा वैलिडेशन, क्योंकि इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। सेटिंग टैब में आप जाके देखेंगे तो डेटा वैलिडेशन इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। लेकिन हमको दूसरा ऑप्शन बताना था जिसका नाम क्या है, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में क्या होगा, हम यहाँ पे टाइटल सेट कर देते हैं। टाइटल में देते हैं क्या, होल नंबर। मतलब हमारा जो होल पहला चीज, तो हमको होल नंबर इंटर करना है। होल नंबर का मतलब जिसमें पॉइंट ना आए। इनपुट मैसेज में क्या करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 10। यानी वैल्यू जो होगी वो 10 से छोटी होगी या तो 10 के बराबर होगी। ओके पे क्लिक करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो जैसे हम किसी भी सेल के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हो हमको मैसेज मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया था, इसीलिए सिर्फ एक के ऊपर अप्लाई हुआ है। मैं फिर से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जो सेल जितना सेल सेलेक्ट करेंगे उतने के ऊपर ही वो मैसेज दिखाई देगा। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आप प्रैक्टिकल के टाइम आप इन सब बातों को ध्यान देंगे। लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे हो गया कितना, 10। इनपुट मैसेज में आएंगे तो यहाँ पे टाइटल में हमने क्या सेट कर दिया, होल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लेस देन और इक्वल। यहाँ देखिए एरर अलर्ट, एक टैब और भी है एरर अलर्ट नाम का, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। एरर अलर्ट में क्या होगा कि हम अपना खुद का मैसेज दे सकते हैं। अभी देख रहे हैं एरर का जो मैसेज आ रहा है वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो आप खुद का भी मैसेज अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे एरर ही सिंपली लिख दीजिए, है ना। सिंपल एरर ही लिखो, टाइटल में जो भी देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हम किसी भी सेल के ऊपर जाएंगे ना, तो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। तो इस मैसेज से फायदा क्या हो रहा है, ये मैसेज हमको सजेस्ट कर रहा है कि हमको किस प्रकार की वैल्यू को सेल के अंदर एंटर करना है। तो यहाँ देखिए हमको पता चल गया ना कि हमको होल नंबर इंटर करना है, और वो भी कहाँ से कहाँ तक की, नंबर लेस देन आर इक्वल टू 10। तो देखिए 8 देंगे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे ही 10 से बड़ी वैल्यू को देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो पहला क्वेश्चन था। और फिर से हम डेटा वैलिडेशन हटा देते हैं। डेटा वैलिडेशन हटाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। पहले वैल्यू को डिलीट करिए, उसके बाद यहाँ पे आइए डेटा वैलिडेशन में, है ना, और यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए, तो आपका डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे भी पहले से डेटा वैलिडेशन है, तो इसको हटा दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है, आवर शुड बी लेस देन 10। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये एग्जांपल नंबर 4 है, कोई इशू नहीं है, पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको बताते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, कह रहा है आवर्स वर्क शुड बी लेस देन 10। तो करना क्या है, रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा टाइप के डेटा टूल्स में आइएगा, डेटा वैलिडेशन को यूज करिएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने इतने को सेलेक्ट किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, क्या यूज करेंगे, होल नंबर। इस बार क्या यूज करने वाले, लेस देन, है ना। हमने सिर्फ 3 सेल को सेलेक्ट किया है। लेस देन कितना होना चाहिए, 10। जैसे 10 पे ओके कर देंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू जो इंसर्ट होगी वो 10 से छोटी होगी। तो 10 से छोटी कोई भी वैल्यू देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये बड़ी वैल्यू हो गई तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 9 देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम 6 देते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। इस पे हमने कोई कोई शर्त नहीं लगाया है। अच्छा, इस पे ऑलरेडी क्राइटेरिया है। इस पे पहले से क्राइटेरिया लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोग डेटा वैलिडेशन को सेट कर सकते हैं। अगला देखिए एग्जांपल, सब जगह पहले से लगा हुआ है। एक काम करते हैं, हम पहले इसको हटा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा आवर्स शुड बी ग्रेटर देन 7। ये पहली शर्त है। सेट द वैलिडेशन इन सच ए वे दैट, इन सच ए वे सो दैट इनवैलिड डेटा शुड आल्सो बी अपीयर इन द, शुड आल्सो बी अपीयर। कहने का मतलब यह है कि पहली चीज तो यह है, सुनिए सब लोग। पहली शर्त यह है कि हमको जो वैलिडेशन लगाना है वो 7 से अधिक होना चाहिए, 7 घंटे से ऊपर होना चाहिए। दूसरा चीज ये भी लगा, ये भी शर्त है कि अगर कोई यूजर इसमें इनवैलिड डेटा को इनपुट करता है ना, जैसे मान लीजिए 7 से बड़ा कह रहा है ना, वो 6 इंटर कर रहा है, वो उस डेटा को भी क्या कर दे, एक्सेप्ट। बात समझिएगा। डेटा वैलिडेशन के बावजूद वो, अगर इन केस अगर कोई यूजर ऐसा डेटा एंटर करता है जो इनवैलिड है, वो डेटा भी सेल्स के अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए। और अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमने क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया उसी उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वैल्यू दिया, वो सेल के अंदर एक्सेप्ट हो रहा था, अदरवाइज वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अब आपको ये भी कह रहा है कि तो ठीक है, डेटा वैलिडेशन तो लगाइए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करिए कि यदि कोई यूजर इन केस इनवैलिड डेटा एंटर करता है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज बड़ा मैटर कर रहा है, सुनिए। जितने सेल्स को सेलेक्ट करेंगे उतने ही सेल के ऊपर डेटा वैलिडेशन अप्लाई होगा। सबसे पहले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, डेटा टाइप के डेटा टूल्स में आएंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे किसको, डेटा वैलिडेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आवर्स शुड बी ग्रेटर देन 7। इसका मतलब ये हो गया कि जो आवर्स होगा 7 से अधिक होना चाहिए। तो फिर क्या यूज करेंगे, होल नंबर। होल नंबर जब यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है ना 7, तो यहाँ से हम यूज करेंगे ग्रेटर देन। मिनिमम वैल्यू कितनी है, 7। ये पहली शर्त है। उसके बाद हम लोग एरर में आएंगे, एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज अगर आप कोई देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे देखिए स्टाइल, स्टाइल वाले ऑप्शन में देखिए दिख रहा है आपको स्टॉप। तो स्टॉप पे है इसलिए वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ वार्निंग, एक तो वार्निंग दे सकता है, एक इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो होगा क्या, यदि हम 7 इंसर्ट करते हैं, 7 से बड़ी देना है ना, देखिए एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया, 7 से बड़ा देना था, लेकिन जैसे ही हमने, अगर देखिए हम 8 देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन 7 से छोटी वैल्यू या 7 7 ही देते हैं तो देखिए इस टाइप का आ रहा है। आपको सिर्फ नोटिफाई कर रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। लेकिन यहाँ पे पहले रिट्राई आता था, पहले आपको
जब स्टॉप वहां सेलेक्ट होता था तो रिट्राई का ऑप्शन आता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ओके आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू सेल के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा। 90 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 7 से छोटी या 7 के बराबर वैल्यू को इनपुट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सर्कल इनवैलिड डेटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मतलब जितने भी इनवैलिड डेटा हैं उनके ऊपर क्या आ जाए, सर्कल आ जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप के डेटा टूल्स में आएंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सर्कल इनवैलिड डेटा। एक ऑप्शन मिला किसका, सर्कल इनवैलिड डेटा का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जो जो भी इनवैलिड डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको देखिए उसके ऊपर क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। समझ में आई बात। अब फिर से क्या होगा, यहीं पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर वैलिडेशन सर्कल। इस सर्कल को यदि आप हटाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप के डेटा टूल्स ग्रुप में आएंगे और डेटा वैलिडेशन जो ड्रॉप डाउन एरो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सर्कल हट भी जाएगा। तो आपको जो डेटा टूल्स के अंदर जो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए थे इन सारे ऑप्शन को हमने एक एक करके देख लिया। ठीक है, तो फिर से हम सर्कल इनवैलिड डेटा पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमको कुछ दिख जाएगा। समझ में आई बात। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए क्या है, कह रहा है डे कॉलम शुड बी इंटर्ड थ्रू द ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब जो डे कॉलम होगा वो, इसमें जो डे का नाम हम इंटर करेंगे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे और यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग टैब पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस बार हमको किस डेटा कहाँ से एंटर करनी है, लिस्ट से। हम यहाँ से क्या यूज करने वाले हैं, अलाउ में हम यूज करने वाले किसको, लिस्ट को। अब लिस्ट में क्या होगा, यहाँ सोर्स। सोर्स मतलब हम लिस्ट में जो जो आइटम हम चाहते हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने इस तरीके से कुछ डे का नाम हमने इंटर कर दिया, जैसे संडे के लिए मैं सन, मंडे के लिए मन, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हो गया ना। यहाँ देखिए कॉमा के बजाय लेस देन हो गया है। कॉमा कर करके जितनी वैल्यू हमको चाहिए सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो जैसे ओके पे क्लिक करोगे और जैसे किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर क्लिक करोगे इस तरीके से लिस्ट बना हुआ आ जाएगा। आगे कि नहीं आ गया। अब इस लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपने जो जो नाम ऐड किया है वो नाम आपको दिख जाएगा। जैसे हमको ट्यूसडे चाहिए तो हम ट्यूसडे जैसे क्लिक करेंगे हमको ट्यूसडे मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, हम थर्सडे पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमको THU ही चाहिए था, R भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जो हम नाम वहां से हम ऐड किए थे इस तरीके से हमको, हम यहाँ से लिस्ट से किसी भी कोई भी वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट वाला ऑप्शन भी हो गया। अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेट द वैलिडेशन इन सच ए वे सो इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब हमको क्या करना है कि हमको कुछ ऐसा वैलिडेशन अप्लाई करना है कि वो किसी प्रकार की डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि सेल के अंदर को, कह रहा है सेल के अंदर किसी भी प्रकार की डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम आएंगे डेटा टाइप के डेटा टूल्स में, डेटा वैलिडेशन पे आएंगे। और इस बार देखिए, इस बार ना ही नंबर के ऊपर है, ना ही लिस्ट के ऊपर है, ना ही डेट टाइम, किसी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जब क्राइटेरिया में किसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा तो उस केस में हम यहाँ पे अलाउ में किसको यूज करने वाले हैं, कस्टम। जब डेटा वैलिडेशन किसी फार्मूले पे
निर्भर करेगा, तो उस केस में हम लोग, है ना, या डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए किसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो उस केस में हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे अलाउ में? कस्टम का। जैसे ही कस्टम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला का एक बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला टाइप करोगे। फार्मूला ये टाइप करना है कि हम कुछ ऐसा करें कि जो सेल के अंदर एक वैल्यू आ गई, अगर वही वैल्यू दोबारा उस रेंज में कहीं पे भी आती है, तो वो होगा क्या कि वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब खास करके इसका इस्तेमाल ऐसे केसेस में करते हैं जब रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर हमको फिल करना होता है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो इस सिनेरियो में हम लोग इस टाइप के डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंगे कैसे, इसको देखते हैं। इज इक्वल टू, इफ लिखेंगे। अब देखिए, काउंट करना पड़ेगा ना, कि यदि एक वैल्यू कहीं और आ गई तो वो वैल्यू कहीं और आएगी, तब तो काउंट, तभी तो काउंट करेगा, क्योंकि काउंट करके ही तो पता कर सकता है कि वो वैल्यू कितनी बार आई है। समझ रहे हैं? तो काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट इफ। काउंट इफ में दो बातें पूछता है, एक तो रेंज, ठीक है, रेंज पूछेगा, दूसरी क्या पूछेगा, क्राइटेरिया। तो रेंज को हम क्या करने वाले हैं, एब्सोल्यूट। रेंज को ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या बनाएंगे, एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि इस रेंज में सबसे पहले इस फर्स्ट सेल पे क्लिक करिएगा। फर्स्ट सेल का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप इंटर करोगे, उस वैल्यू को इस रेंज में मौजूद बाकी वैल्यू से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। यदि यहाँ पे मौजूद वैल्यू कहीं और मिल गई, कहीं और मिल गई, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, दो। और जब दो हो जाएगी तो उस केस में कंडीशन फॉल्स होगी और वो डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए, जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहले इस वैल्यू, यहाँ पे इंटर की गई वैल्यू को हमको चेक करना है। फिर उसके नीचे जो दूसरी वाली सेल है, उसके अंदर भी मौजूद वैल्यू को हम इस रेंज में देखेंगे कि क्या वो वैल्यू इस रेंज में कहीं और तो नहीं है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग फंक्शन दो बातें पूछता है, एक तो रेंज, दूसरा क्राइटेरिया। तो रेंज को हमने एब्सोल्यूट बना दिया, क्योंकि रेंज हमारा हटाना नहीं चाहिए। कॉमा करके हमने दूसरा क्या कर दिया, पहले वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले वाले सेल को एब्सोल्यूट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पहली बार इस सेल को चेक करेगा, फिर दूसरी बार इस सेल के अंदर मौजूद वैल्यू को देखेगा, फिर तीसरी बार इस सेल की वैल्यू को मौजूद, इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको देखेगा। इस तरीके से ये मूव करेगा, इसलिए हम दूसरे वाले को फिक्स नहीं कर रहे हैं। कॉमा, काउंटिंग फंक्शन के ब्रैकेट को बंद करेंगे, और यूनिक दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू वन करेंगे। इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हो गया, यूनिक, कॉमा, वन, है ना। वन क्या करेगा, अलाउ करेगा, और जीरो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। वन क्या करेगा, वन का मतलब ये हो गया कि जैसे काउंट में यहाँ पे यदि वैल्यू हमने एक बार दे दिया, यदि वैल्यू वो एक बार आई है, तो वन का मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू सेल के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगी। कॉमा, यदि एक से अधिक बार आएगा, तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। भाई अगर दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार आ रहा है, कोई वैल्यू उस रेंज में दो बार आई है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो फॉल्स हो जाए होगी, तो उसका मतलब जीरो। जीरो का मतलब उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं होना। यदि वो उस रेंज में एक ही बार आया होगा, तो निश्चित रूप से उसकी वैल्यू काउंट करने के बाद उसकी संख्या कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी। एक एक के बराबर हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो वन वाले पे जाएगा। वन वाले का मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू सेल के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, इफ के अंदर हमने काउंटिफ लिखा है, फिर ब्रैकेट बंद करके पहले रेंज दिया है, रेंज को हमने एब्सोल्यूट बनाया है, कॉमा करके हमने क्या किया है, क्राइटेरिया अप्लाई किया है कि वो वैल्यू कहीं और नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर यूनिक होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे एंटर किया थ्री, तो देखिए थ्री को क्या किया जाएगा ना, इस पूरे रेंज में कंपेयर किया जा रहा है, क्या कहीं और थ्री नहीं है, तो अभी नहीं है, तो इसलिए थ्री एक्सेप्ट हो गया। हमने दिया फाइव। अब आप बताइए, फाइव इस रेंज में कहीं और है, हर सेल को पूरे रेंज में देख रहा है। देखिए, जिस तरीके से इसने थ्री को देखा, तो थ्री को देखेगा, तो कैसे पता करेगा थ्री अकेला है कि और भी है, वो पूरे रेंज में जाके देखे। ऐसे ही सिक्स को जब देखेगा, तो सिक्स को भी कहाँ देखेगा, इस पूरे रेंज में ही देखेगा। यही कारण था कि हमने रेंज को एब्सोल्यूट बनाया था,
जबकि जो दूसरा वाला क्राइटेरिया था उसको हमने एब्सोल्यूट नहीं बनाना था, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ आके आए हैं, फिर यहाँ पे हमने कोई दूसरी वैल्यू दे दिया 8, एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि इस रेंज में फिर से वही रेंज, रेंज नहीं बदल रहा हमारा, और रेंज बदलना भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको क्या बनाया था, एब्सोल्यूट। ठीक है, अब मान लीजिए हमने दिया 3, अब देखिए होगा क्या, अब इस वैल्यू को फिर से इसी रेंज में देखेगा, पूरे रेंज में देखिएगा, ये वैल्यू यहाँ पे एक जगह मिल जाएगी, तो संख्या कितनी आएगी, 2, संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और 2 1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए वो 0 पे चला जाएगा, और 0 पे जाने की वजह से वो वैल्यू सेल के अंदर एक्सेप्ट नहीं, वो वैल्यू सेल के अंदर एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है, खास करके मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका यूज ऐसे केस करते हैं जहां पे हम लोग, हाँ, जहाँ पे यूनिक वैल्यू को हमको रेंज ऑफ सेल्स के अंदर इनपुट करना होता है। अब जैसे एम्प्लॉय कोड हो गया, रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, तो इस केस में हम इस टाइप के डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत यूजफुल है, इसलिए इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब डेटा वैलिडेशन में इतने ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेस्ट स्पेशल के बारे में जानेंगे, पेस्ट पढ़े हैं, पेस्ट स्पेशल क्या होता है उसको आगे बताया जाए। ठीक है, अब इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए।